नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। मैं हूं शुभेंदु पंडित। पूरे देश में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य को लेकर के जो है चर्चा आम हो चुकी है। हर ओर जो है रील बनाए जा रहे हैं, मज़े लिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वाकई में जो पति पत्नी के बीच इन दिनों आजकल कुछ मुद्दे आ रहे हैं, जहां जब पत्नी जो है आगे बढ़ती है और जब पढ़ने के बाद जब नौकरी लग जाती है, तब उनके बाद जो है पति पत्नी के बीच जो है दरार आना शुरू हो जाता है। और समाज में जो पति पत्नी का रिश्ता है वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना जाता है। लेकिन जो वर्तमान में जो खबरें आ रही है, जहाँ पर जो पति है आलोक मौर्य अपनी पत्नी जो ज्योति मौर्य को पढ़ा लिखा करके एसडीएम बनाती है, लेकिन जब एसडीएम बन जाती है तो उसके बाद से जो है कुछ वर्षों बाद ठीक ठाक रहता है। लेकिन जब वह अपने काम में बहुत ज़्यादा ऊपर आ जाती है, तब जा कर के पति पत्नी के बीच रिश्ते में खटा हो जाता है। और जो घटनाएं घटी है, जहां पर ज्योति मौर्य जो उनके निकटतम जो कह सकते हैं कि जो सहयोगी रहा है, जो ऊपर लेवल के पदाधिकारी हैं, उनसे जो है उनका संबंध जो है बन जाता है। और पूरे देश में जो है इस बात की चर्चा हो रही है कि वाकई में क्या बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, और इसमें एक नारा जो जोड़ा जा रहा है कि पत्नी को जो है मत पढ़ाओ। तो आज इसी मुद्दे पर के लेकर के जो है आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे बीच बैठी हैं नारी शक्ति सेना की जो अध्यक्ष है सुचिता तिवारी, और एक स्थानीय पत्रकार हैं राजेश जी। हम दोनों से बात करते हैं कि वाकई में जो पति पत्नी के बीच जो पवित्र रिश्ता है, समाज में जो भारतीय समाज में जो पति पत्नी के बीच जो एक अवधारणा बनती है, क्या वाकई में जो अभी वर्तमान में जो घटनाक्रम चल रहा है आलोक मौर्य और जा कर के जो है ज्योति मौर्य, उसके बाद कुछ नई घटनाएं सामने आई है, जहां साहेबगंज में भी जो है एक कन्हई पंडित और कल्पना कुमारी का भी मामला सामने आया है, जहां पर कि कन्हई पंडित जो है मेहनत मजदूरी कर अपनी पत्नी को एएनएम बनाते हैं। जब एएनएम बन जाती है तो वह जो है अभी कन्हई पंडित को छोड़ करके जो अपने बच्चे के साथ गायब हो चुकी है। तो बहुत सारे ऐसे मामला जो है जब से ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस आया है, तब से कई ऐसे नए जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो सबसे पहले प्रतिक्रिया लेते हैं जो स्थानीय पत्रकार है राजेश जी से। पहला सवाल है कि वर्तमान में आप देख रहे होंगे कि पति पत्नी के बीच जो पवित्र रिश्ता है उसको लेकर के जो है चर्चाएं हो रही है, जहां आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के बीच जो है रील्स बनाए जा रहे हैं, कई तरीके के प्रतिक्रिया सामने आ रही है। तो क्या लगता है कि वाकई में जो घटना घटित हुई है एक पति और पत्नी के बीच का जो मामला है, क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, समाज एक सुसज्जित और सुशील और एक संगठित संस्था है जिसको हम लोग समाज कहते हैं। और समाज के बीच में जो इंसान रहते हैं एक सामाजिक दायरा होता है, और सामाजिक दायरे के अंदर अगर हम सारी क्रियाकलाप और अपने जीवनचर्या जीवन जीने की कला अपनाते हैं तो एक समाज बनता है। समाज में पति पत्नी का रिलेशन एक अत्यंत नाजुक और प्रगाढ़ है। इस विश्वास के तौर पे अगर हम लोग देखते हैं तो पत्नी एक धुर होती है और पति एक चक्का होता है। तो अगर हम लोग दोनों एक दूसरे के साथ देखते हैं तो एक समाज का निर्माण होता है, एक घर का निर्माण होता है, एक परिवार का निर्माण होता है। अगर उसी बीच में अगर कहीं अगर एक पहिया या एक धूर अगर गलत दिशा की ओर मुड़ता है तो वो ना ही चक्का रहेगा, ना वो धूर रहेगा, ना समाज चल पाएगा, ना देश चल पाएगा, ना घर परिवार चल पाएगा। तो सवाल ये है कि जो आलोक मौर्य के साथ हुआ, क्या वह गलत हुआ? क्या ज्योति मौर्य जो कर रही है क्या वह सही कर रही है? इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये इसके हम दो पहलू समझा सकते हैं या समझ सकते हैं हम लोग कि अगर हम लीगल कानून वे में अगर देखें तो 18 साल की बाद को भी अपना निर्णय या अपना जो अधिकार है उस विषय पर अगर सोचे तो वो स्वतंत्र है, और वो कुछ भी कह सकती है, कर सकती है, कर सकता है सारा। इसमें जेंट्स और महिला
कोई भी अपना इसके अंतर्गत आ जाता है। लेकिन अगर कोई कहीं अगर सामाजिक दायरे में, जिसको हम पति पत्नी या वैवाहिक संबंध जिसको हम बोलते हैं, समाज के रीति रिवाज के अनुसार अगर उसको बनता है तो यहाँ उसका एक गलत है, क्योंकि अब वो एक सामाजिक दायरे में जीवन जी रही है और उसका सारा क्रियाकलाप एक परिवार के लिए होना चाहिए, एक समाज के लिए होना चाहिए, एक देश के लिए होना चाहिए। चूँकि कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति जब बचपना होता है तो उसका पहला पाठशाला उसका माँ होती है। चूँकि अगर माँ, हम ऐसे भी आप कहावत में सुने होंगे कि अगर एक पुरुष पढ़ता है तो एक सिंगल पुरुष पढ़ता है, और अगर एक महिला पढ़ती है, शिक्षित होती है, तो दो परिवार को विकसित करने में अहम भूमिका निभाती है। तो परिवार में अगर महिला अगर सुशील हो और सहनशील हो और एक समाज को चलाने की क्षमता रखती हो तो उसे उस दायरे में रहना चाहिए। तो यहाँ उस हिसाब से वो गलत की है। तो सवाल दूसरा है कि हमारे जो अध्यक्ष हैं, जो नारी शक्ति सेना की जो अध्यक्ष है सुचिता जी, उनसे हम बात करते हैं कि जो घटनाएं घट रही है समाज में, जहां एक पति जो है अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, जब वो एसडीएम बन जाती है, जब ऊंचे ओहदा पर पहुंच जाती है, तो फिर वह छोड़ने की बात करती है। क्या कारण है कि इस प्रकार का जो घटना है समाज में घट रहा है? देखा जाए तो ऐसे में जो पति पत्नी का रिश्ता है वो तो बहुत, वो आलोक मौर्य जी हैं, वो तो अपने आगे के भविष्य के लिए वो ये अच्छा सोच के किए कि मेरी पत्नी अच्छा पोस्ट में पढ़ा लिखा के अच्छा आदमी बना देंगे तो अच्छे काम होगा, हमारा भी नाम होगा। लेकिन यहाँ पे तो वो ज्योति मौर्य जो है ये तो गलत की हैं। वो खुद कोई कब आदमी ऐसा बिगड़ता है, जब 18 साल 19 साल के होता है बच्ची या बच्चे तो बिगड़ते हैं। तो अब शादी होने के बाद 2 बच्चे की माँ होने के बाद ये ऐसा, उसके साथ भी कहाँ, ये क्या गारंटी है कि आज पति को छोड़े, फिर कल आज सुनने में आ रहा है कि वो अपने जो उनसे जो पदाधिकारी, जो सीनियर पदाधिकारी हैं उनके साथ संबंध है। तो कहाँ यहाँ तक सही है? फिर आगे चल के हो सकता है उससे भी ज़्यादा किसी और के साथ फिर वो अफेयर चालू कर देंगे। इसलिए ये सब चीज़ बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पति पत्नी का रिश्ता जो है एक जैसे कि आदमी बोला जाता है कि एक साठ-गांठ होने के बाद ही होता है। हर कोई को चाहिए कि बिना पति का सहयोग से पत्नी आगे नहीं बढ़ती है, या पत्नी का सहयोग से पति आगे नहीं बढ़ता। आज हम भी हैं यहाँ पे, तो बिना घर का सपोर्ट से, यहाँ बिना घर के सपोर्ट के बिना हम लोग यहाँ नहीं पहुँच पाए। घर में अगर कहीं जाना है तो पहले पति ही बोलते हैं कि नहीं तुम काम छोड़ो, पहले अपना काम देखो। तो इसका मतलब ये नहीं वो हमको छूट दिए तो हम गलत करें, ये बात नहीं होना चाहिए। ये महिला का हम संगठन जरूर चला रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो महिला अत्याचार करे, पति हो या और समाज के पास, अदरवाइज किसी के पास भी, किसी के साथ भी, तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सवाल ये है कि जो आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के किस्से जब आए हैं तो उसके बाद से लगातार जो है एक बाढ़ सा आ गया है इस घटना को लेकर के, जहां एक और नया मामला साहेबगंज में आया है, जहां पर एक पति जो है अब मतलब जो मेहनत मजदूरी करके उनको एएनएम की ट्रेनिंग दिलवाती है, उनको कोर्स करवाया जाता है, लेकिन जब वह एएनएम बन जाती है तो उनको छोड़ करके जो फरार हो गई है अब तक। तो ये जो घटनाएं समाज में घट रही है, आप नारी शक्ति सेना चलाती हैं, इतने महिलाओं से आपने बातचीत किया है, क्या कारण मानती हैं कि क्या कारण है कि महिला जब जो है ऊंचे पद पर पहुंच जाती है तो फिर जो है वो मतलब जो है अपना घर द्वार को जो है मतलब जो छोड़ने का लिए जो मतलब आगे बढ़ जाती है? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत है, सरासर गलत है। अभी मेरे पास भी 2 केस आए हुए हैं, जिसका जो अच्छा खासा कमा रहा है, जिसके पास मान लीजिए आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, तो वो चलो कि पैसा का अभाव से उसका शौक़ पूरा नहीं हो पा रहा है तो हम इसको छोड़ के उसको पकड़ रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जिसके पास सारा चीज़, सब कुछ सुख सुविधा है, फिर भी वो वैसा आदमी का केस हमारे पास आया हुआ है। एक लड़का है जो अभी शादी हुआ है, पिछले फरवरी में शादी हुआ है, और अभी हमारे पास केस आ गया। क्या है कि वो लड़की अपने से किसी और के साथ में शादी से पहले अफेयर था, ज़बरदस्ती माँ बाप ने इस दौरान उस बच्ची का शादी करवाए हैं। तो वो क्या है कि वो लड़का को किस तरह से मेरा नंबर मिला है, वो हमारे पास आवेदन दिया हुआ है। अब ये देखिए, ये क्या है कि लड़की से ही घर बनता है और लड़की से ही घर बिगड़ जाता है। तो ये गलत है, बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है तो आप आगे बढ़िए। कपड़ा के जैसा पति चेंज नहीं करना चाहिए, लड़का चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए कि ये जीवन
एक सुखमय जीवन जीने के लिए आदमी को एक रास्ता ही चलना चाहिए। एक लगातार जो है इस मामले में जो चर्चाएं हो रही है कि बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी को मत पढ़ाओ, इस विषय पर आपका क्या कहना है? तो ये तो क्या, इससे क्या है कि ये जैसे ये समाज जो चल रहा है, इस समाज को देखते हुए तो आगे फिर तो सब आदमी यही करेगा ना, वो एक क्या आलोचना बन जाएगा कि देखो वो ऐसे किया तो हम फिर पहले के ज़माना फिर सही था ना, कि जो पत्नी चार दीवारी के अंदर में रहती थी, 4 गज का घूंघट लेके अंदर में पड़ी हुई रहती, तो फिर तो वही ठीक था। आज का ज़माना तो फिर बहुत ख़राब चल रहा है, इसलिए कि कैसे आदमी चलेगा, कैसे आगे बढ़ाएगा आदमी। लेकिन सवाल ये उठता है ना कि अगर कोई एक व्यक्ति गलत करते हैं तो पूरे श्रेणी को या पूरे समुदाय को गलत नहीं माना जा सकता है। तो एक जो गलती की है तो इस प्रकार से नहीं क्या होना चाहिए कि सभी पत्नियों को जो पढ़ाई छुड़वा देना चाहिए? ऐसा ही करेगा ना आदमी, आलोचन देगा। इसलिए तो सर ये जो प्रेफरेंस मिल गया है ना महिलाओं को, कि महिला कहीं अगर राज चलना शुरू हो जाएगा तो फिर वो और किसी को नहीं पहचान पाएगी, क्योंकि हम हैं तो फिर हम ही हैं, ऐसा सोच आ जाएगा। तो ये तो जो अच्छे काम करेंगे उसके लिए भी गलत है। अभी हम चलते हैं राजेश जी के पास, उनसे जानते हैं कि जो घटनाएं समाज में आ रही है, कुछ लोगों का कहना है कि ज्योति मौर्य जो है अपने स्तर पर सही है, क्योंकि वो अपना जीवन जी रही है। पढ़ाने में भले पति की भूमिका हो, लेकिन जो पद है जो उन्होंने हासिल किया है वो अपने ज्ञान और अपने मेहनत के बदौलत जो हासिल किया है। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ज्योति मौर्य, अगर हम पहले ही आपको बताए हैं कि सोच अपनी अपनी है, और हम तो शुरू से ही ज्योति मौर्य को गलत साबित करेंगे, क्योंकि वो ज्ञान आया भी कैसे? बिना सपोर्ट का आ सकता था, बिना पैसे का उसे ज्ञान मिल सकता था। एक समझ लीजिए कि उसका पति उसको ज्ञान खरीद के दिया है। अगर पुस्तकें नहीं होती तो क्या पढ़ पाती? अगर व्यवस्था नहीं मिलता तो पढ़ पाती? और ये सारे पीछे उसका पति का जवाबदेही है और उसका पति का सहयोग है, जिसके चलते वो आज पढ़ पाई, और उसके चलते आज वो SDM बन पाई। और SDM अगर बन गई तो क्या पिछला ज़िंदगी भूल जाएंगे? कभी नहीं, कदापि नहीं। ये अभी आपने बार बार बोल रहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वास्तविक है, ये सही चीज़ है। क्योंकि आज जो बेटी है वो कल बहू बनेगी और उसी ज्ञान का उपयोग करेगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेटी, आपको पढ़ना है, आपको ज्ञान लेना है, आपको सब कुछ करना है तो आप स्वतंत्र। आप क्यों नहीं मेहनत की? ज्योति मौर्य क्यों नहीं रिक्शा चलाई? आज तो आइडल है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो समाज में अपने बलबूते IAS और IPS बन रही है। वो क्यों नहीं पढ़ी? अपने बलबूते, अपना पैसा कमा करके, अपना मेहनत करके, क्यों नहीं? क्यों पति का सहारा लिया? और जब पति अगर आज सहारा दिया है तो उसको मानना चाहिए। ये सरासर गलत है। आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और बीवी को ना पढ़ाओ, ये वास्तविक है, लेकिन ये गलत संदेश जाएगा। क्योंकि आने वाला समय में बहुएं, बेटी ही बहू बनेगी तो बेटी को तो कोई नहीं पढ़ाएगा। कि आगे चल के अगर इसका इच्छा हुआ, शादी हो गया, इच्छा जताई कि हमको जॉब करना है, तो जॉब तो नहीं करने देगा लोग। तो ये सरासर गलत है। क्योंकि वो अपने स्तर पर जो मुकाम हासिल की है वो पति के बदौलत पाई है। और पति अगर आज नहीं होता तो आज वो उसी स्थिति में होती जो किसी के घर में बर्तन मांज रही होती, या घर में झाड़ू लगा रही थी, या खाना बना रही थी, या चारदीवारी में कैद रहती और अपने सपने को उस दरवाजे से निकलने का इंतजार करती रहती। और उसी का पति को शुक्रिया मानना चाहिए कि उन सारे सपनों को जीवन जीने का एक अवसर प्रदान किया और आज वो उच्च पोस्ट पर गई है और वो अपना स्वतंत्रता का वो समाज को थोपने के काम कर रही है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। सवाल ये है ना कि आप जो कह रहे हैं कि वो उनके पति के द्वारा जो है मतलब जो है उनको स्वतंत्रता दी गई, उनको पढ़ाया लिखाया गया, लेकिन जो भी पद हासिल किया है उन्होंने, वो तो अपने ज्ञान के बदौलत, अपने मेहनत के बदौलत हासिल किया है। तो आप इस चीज़ को झुठला नहीं सकते हैं। अगर अपने वो स्वतंत्रता के बाद अगर वो पद पर आ जाती है तो उसके लिए तो वो स्वयं जिम्मेदार है। पति तो सहयोग के रूप में थे, तो कैसे आप कह सकते हैं कि ज्योति मौर्य जो है मतलब जो है पति का ही पूर्णता है, उसमें ज्योति मौर्य का अपना कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ज्योति मौर्य का एज क्या हो सकता है? अभी फ़िलहाल आप पत्रकार हैं, आप जान रहे होंगे, हम भी इस लाइन में हैं, आप बताइए ना उसका एज क्या होगा? मान लीजिए 30 से 35 एज होगा। 30 से 35 एज होगा। शादी कब हुई थी उसकी? 2010 में। इससे पहले भी वो पढ़ रही होती? BA पास थी। BA पास थी ना, तो वो BA पास में
बीए पास होने के टाइम में क्यों नहीं बनी वो? बीए पास हो गई, अभी हम आपको बता दें कि जो मैट्रिक पास करता है और वो एग्ज़ाम का तैयारी करता है और बहुत सारे ऐसे पोस्ट पर वो काबिज हो जाती है, महिला हो या लड़की हो या लड़का आप हो। सवाल को समझ नहीं पा रहे हैं। मेरा मानना है कि बीए पास थी, उनके बाद उनका शादी हो गया। शादी होने के बाद उन्होंने अपने पति को कहा कि मैं जो आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं जो है ऊंचे ओहदा के लिए जो है क्वालिफाई करना चाहती हूँ और इसके लिए मुझे जो है कोचिंग करवाया जाए। तो पति उनके तैयार हुए, लेकिन आप पति के द्वारा व्यवस्था दिया गया, लेकिन आखिरकार खिलाड़ी को ही जो है मैदान पर अपना जो है पूरा परफॉर्मेंस करना पड़ता है। तो खिलाड़ी तो अति थी, ज्योति मौर्य थी, उन्होंने अपना खेल दिखाया, अपने आप को उस लेवल पर खड़ा किया और तब जाकर के एसडीएम पद को वो हासिल किया। आप पति उनके सहयोगी हो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः जो है कि वो जो पद पाई है उसके लिए वो पति जिम्मेदार नहीं हो सकते हैं। इस विषय पर आप क्या कहेंगे? नहीं, सही बात है। उसका ज्ञान या फिर पढ़ने की जो क्षमता थी उनके अंदर था पहले से, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। वो उनके अंदर काबिलियत थी और उन्होंने आगे पढ़ाई की और उन्होंने उस पोस्ट को हासिल किया। लेकिन हम क्या कहना चाह रहे हैं कि जब उनके अंदर ये सारी काबिलियत थी तो उनको खुद का मेहनत करके करना चाहिए था। जब शादी हो गई तो हमारे यहाँ परंपरा है कि जब शादी हो गई थी हमारी इच्छाएं और जितने भी व्यवस्था है वो घर समाज के लिए होता है। अगर उनका पति सहयोग किया है तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि हम आगे बढ़ गए तो हम पति को भूल जाएंगे। ठीक है, काबिल था, उनके पास काबिलियत तो थी, तो क्या उनका क्या फ़र्ज़ बनता था या क्या उनको एक दायित्व था कि हमारा अब उससे कोई मतलब नहीं है और उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, हम काबिलियत का हासिल कर लिए, हमारा पढ़ाई, हमको टैलेंटेड है तो हम कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब हम जाते हैं नारी शक्ति सेना के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बात कर रही थी। सवाल ये है कि जो वर्तमान समय में जो घटनाएं घट रही है, जो समाज में उदाहरण दिए जा रहे हैं कि अब जो है जो भी महिलाएं हैं उनको जो है पढ़ने नहीं दिया जाए, ये जो संदेश है ये समाज के लिए काफ़ी घातक है। इसको कैसे देखती हैं आप? ये तो क्या है कि जैसे राजेश भाई ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अगर बेटी ही बहू बनती, ये सही बात है। अगर बेटी नहीं पढ़ेगी तो फिर बहू कैसे वही बेटी बहू बन के आएगी, तो वो अगर अनशिक्षित रहेगी तो वो परिवार कैसे चलाएगी। पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है और अगर इस तरह से महिलाएं अगर कर रही हैं तो ये बहुत गलत बात है और पढ़ाई तो बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऐसा नहीं है कि हर कोई ज्योति मौर्य ही बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो अच्छा, आप जब सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं, लगभग सैकड़ों महिलाओं का अपने केस को मतलब जो है हैंडल किया है, क्या कारण मानती हैं कि जो पति पत्नी के बीच का जो मामला होता है वो विवाद शुरू कहाँ से होता है? पहला तो भैया देखिए ऐसा है कि पहला तो आर्थिक स्थिति के कारण भी घर टूटता है। दूसरा है कि एक दूसरा को ना समझने का, जैसे कि पति का कहना कुछ और है, पत्नी का कहना कुछ और है। हर कोई अपना ख्वाहिश लेके आता है, शादी होता है तो पत्नी का भी कोई ख्वाहिश रहता है कि ससुराल जाएंगे तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पति का भी होता है कि हमारी पत्नी आएगी तो हम भी उसके साथ ऐसा करेंगे वैसे करेंगे। लेकिन इसमें बीच का जो माजरा है कुछ और ही आ जाता है। जैसे कभी आदमी सोचता है कि चलो मेरा जॉब है भाई, हम 10 रुपया ला रहे हैं तो कोई घर 10 रुपया में ही घर चलाएगा, और किसी के पास लाखों आता है तो वो लाखों में लुटाता है। तो ये कहना मुश्किल है कि लड़ाई किस विषय में होता है। कभी कभी तो जैसे कि घरेलू में जब 4 परिवार हैं तो 4 परिवार को भी लेके लड़ाई होता है। कोई पर्सनल अपना घर, दो जो पति पत्नी का बीच का जो रिश्ता है, इस विषय में भी अगर वो बोल रहा है कि नहीं अगर तुमको उससे बात नहीं करना है और वो बोलेगी नहीं हमको करना है, तो ये भी तो घर टूटने का बात है। ऐसा शादी हुआ, हर कोई का एक दायरा है, दायरा जो भी पार करेगा उस जगह पे तो तनाव होगा ही और विवाद खड़ा होगा ही। एक सवाल है कि जैसे कि पति पत्नी के बीच का जो रिश्ता है वो काफ़ी जो है अटूट माना जाता है। तो वर्तमान समाज में देखा जाता है कि जब पति कमाते हैं और पत्नी घर में रहती है तब तक रिश्ता ठीक रहता है, लेकिन जब पति और पत्नी दोनों समानांतर रूप से जब कमाना स्टार्ट कर देती है, दोनों का आय जो है बराबर रूप में हो जाता है, तब जाकर के जो है कुछ विवाद पैदा होता है। इस पर जो लगातार सवाल आ रहे हैं, इस विषय पर आप क्या कहेंगे?
पत्नी कितना भी कमा ले, कितनी भी ऊंचे उठ जाए, लेकिन वो मर्द का तुलना नहीं कर पाएगी। क्योंकि पहले देखिए गीता है, चाहे हर चीज़ में देखिए, पहले महिला का ही नाम है सीताराम। सीताराम नाम दर्जा दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है कि वही दुर्गा काली सब सरस्वती वही है। लेकिन फिर भी क्या है बीच में कि शंकर भगवान भी हैं, राम जी भी हैं, तो पत्नी कितनी भी कमा लेगी लेकिन वो पति का तुलना नहीं कर पाएगी, और पति के जैसा वो नहीं घर चला पाएगी। तो सबका समाज में अपना एक अलग रूप है, तो क्या आप मानती हैं कि समाज में जो भी पति पत्नी का जो मामला सामने आ रहा है, तो इस घटना को किस प्रकार से जो है हैंडल किया जाए? क्योंकि लगातार जो है ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य के केस आने के बाद जो है एक बाढ़ सा आ गया है। कहीं मतलब जो है एक सब्जी बेचने वाले ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके पुलिस बनाया, तो वो भी जो है अपनी पति को छोड़ करके भाग गई। कहीं एएनएम बनाया, उसको भी जो है पत्नी छोड़ करके भाग गई। तो जो समाज में इस प्रकार की घटनाएं घट रही है, तो क्या मानती हैं आप, कैसे इसको जो है सुधारा जाए? कैसे जो है इस मामले को जो है ये घटना ना हो, जिससे कि लोग जो है सामाजिक व्यवस्था को, इस देश में जो मूल्य माना जाता है सामाजिक व्यवस्था का, उसको बेहतर रूप से जो है बदलाव नहीं हो पाए? आज के जनरेशन में इतने भी, आज कुंवारी बच्ची हो या शादीशुदा लड़की हो जो 30 से नीचे है, 30 के जो उम्र से नीचे जो महिला लोग हैं, ये लोग का जैसे कहना है, वो लोग का शौक़ है कि शादी हो गया तो टॉप जीन्स पहन के हम क्या बोलते हैं, पार्क में फ़ोटो खिंचाएंगे, सेल्फी लेंगे। और पति अगर उसमें दबाव बनाता है तो उसमें भी ये क्या है कि एक लड़ाई का जगह बन जाता है। पत्नी खुद गलत होते हुए भी वो एप्लीकेशन लेके आती है हमारे पास कि हमारे हस्बैंड हर चीज़ में हमको रोक करते हैं, टोक करते हैं। हम लोग जब उसका छानबीन करते हैं तो पत्नी ही गलत निकलती है। तो इसलिए अपना दायरा को नहीं, भैया थोड़ा सा ही, छोटा सा मिसाल है, चना होता है ना, चना को ही देखिए हम लोग सत्तू भी बनाते हैं और बेसन भी बनाते हैं ना। लेकिन अगर हम लोग चाहेंगे तो उसका बेसन का हम लोग लिट्टी नहीं बना सकते हैं और सत्तू को हम लोग पकौड़ी नहीं बना सकते हैं। बन सकता है क्या? लेकिन समाज में तो जो महिला पुरुष है उसको समान दर्जा माना जाता है, तो क्या असमानता तो होना नहीं चाहिए समाज में? चीज़ तो हम समझाना चाह रहे हैं कि चना ही दोनों चीज़ बनता है, लेकिन सबका अपना अपना दायरा है। वो उसको बदल नहीं सकता। जो चीज़ जो नहीं बदल सकता वही समाज में टिक पाएगा, और इसके लिए एक दिन में तो ये नहीं बदल पाएगा। लेकिन इसके लिए हम लोग को, हर कोई को इस चीज़ को समझना होगा, जागरूक करना पड़ेगा। जागरूक करने का ज़रूरत ही नहीं है। हाथ में 20,000 का 25,000 का मोबाइल लेके सब बच्चे लोग घूमते हैं, लड़का हो या लड़की हो, फिर भी आए दिन देखिए कि गलत कर रहा है। अभी देखिए कि कुछ दिन पहले हम लोग सुने थे लड़की को काट के 72 टुकड़ा 75 टुकड़ा करके फ्रिज में डाल के फेंक रहा है, लेकिन फिर भी तो लड़की लोग गलत कर ही रही है, कहाँ मान रही है? तो ये ऐसे नहीं होगा। समाज में एकजुटता, अगर हम लोग समाज के लिए लड़ाई करने के लिए अगर उतरे हैं तो हम लोग को एकजुटता बनाना पड़ेगा और एक दूसरे को समझाना पड़ेगा। ऐसे घर घर अगर आदमी चाहेगा एक दूसरे के मार्फत से ही तो ज़रूर हो सकता है, लेकिन यहाँ तो सोच का डिपेंड है। सोच सही रखिएगा, सब कुछ सही होगा। तो सुचिता जी जैसे कह रही थी कि समाज में जो है पति पत्नी का अपना एक दायरा होता है और उस दायरे के अनुसार चलना पड़ता है, और जो भी पति पत्नी के बीच जो कार्य होते हैं उनका समाज में अपना अपना स्थान है, और उसी के अनुरूप कह सकते हैं कि समाज में जो है पति पत्नी के बीच जो है अपना जीवन यापन करने का स्वतंत्र रूप से जो है योगदान होता है। हमारे बीच राजेश जी हैं, उनसे हम सवाल ले रहे थे। अब एक सवाल समाज में उठ रहा है, बेटी पढ़ाओ लेकिन पत्नी को नहीं पढ़ाओ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या अगर एक व्यक्ति गलत है तो पूरे व्यक्ति को गलत माना जाए? क्या पत्नी को पढ़ाया नहीं जाए? क्या उनको स्वतंत्रता नहीं दिया जाए? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है, क्योंकि बेटी पढ़ाओ लेकिन बहू नहीं पढ़ाओ, ये कहीं से कोई मायने मतलब नहीं है। क्योंकि बेटी को पढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बेटी ब्याह करके जाएगी तो बहू बनेगी, ऑटोमेटिकली वो पढ़ी लिखी रहेगी। तो यहाँ बहू पढ़ाओ ये कोई मतलब नहीं है, समझे ना। लेकिन क्या है कि आज की व्यवस्था, जो हमारा संस्कार जिसको बोलते हैं,
और उस संस्कार के प्रति आपने अभी बता रहे थे कि क्यों पढ़ाना और समाज में जो घट रहा है घटना किसको जिम्मेवारी माना जाए। तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि राम, हमारे रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा गया है, क्योंकि उन्होंने समाज को समझाया कि मर्यादा में हम कैसे रह सकते हैं, अपने दायरे में हम कैसे रह सकते हैं। लेकिन वही कृष्ण मर्यादा में रहने के लिए सिखाया, मर्यादा करके सिखाया, क्योंकि अगर आप जैसा सोचेंगे मैं उसी रूप में जवाब दूंगा। तो मर्यादा में रहने के लिए राम ने आवाज़ नहीं उठाया, लोगों को लड़ने के लिए नहीं सिखाया, मर्यादा में मर्यादित कैसे रहना है, हम अपने परिवार को कैसे बांध के रख सकते हैं वो सिखाया। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा कि अगर तुम नहीं मर्यादा में रहोगे तो हम मर्यादा में रखने के लिए तुमको सिखाएंगे। इसीलिए उनको कहा जाता है कि उन्होंने, क्योंकि जिस समय राम थे उस समय द्वापर था, त्रेता युग था। तो अभी द्वापर में अगर कृष्ण भगवान दोनों के रूप में आए कि अगर तुम जिस हिसाब से समझोगे मैं उसी हिसाब से तुमको समझाने की कोशिश करूँगा। इसीलिए लोग कहा गया है कि अगर समाज विकृत व्यवस्था में जाने लगे तो संस्कार अहम भूमिका निभाती है, जिसको हम धर्म बोलते हैं। धर्म की परंपरा हमारे समाज में बांधने का एक कड़ी है, सूत्र है, एक धागा है। अगर संस्कार में अगर धर्म को हम समाहित करेंगे तो ये सारी विकृतियां नहीं आएंगी, क्योंकि बहू बेटी किसी रूप में हो वो बहू बनेगी। क्योंकि कोई भी हो, मेरी माँ थी तो पहले वो पत्नी बनी थी तभी वो माँ बन पाई, क्योंकि पत्नी का रिश्ता एक है, उसके बाद ही सारे रिश्ते पनपते हैं, उसके बाद ही मौसी बनती है, दादी बनती है, नानी बनती है, काकी बनती है, यानी जितने भी तरह का रिलेशन है वो उसके माँ पत्नी बनने के बाद ही बनता है। तो हम अगर धर्म को सम्मानित करेंगे, धर्म का विचारधारा पर चलेंगे तो ये समाज में जो बिखराव है, दुराव है और एक दूसरे के प्रति सोच का जो पदार्पण है, जो सोच का एक अलग अलग प्रभाव है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आप सीता को ले लीजिए, किस हिसाब से उन्होंने अपने समाज और अपने पति का साथ दिया। अब राधा को आप ले लीजिए, कैसे कृष्ण के साथ उन्होंने संबंध बनाया और कितना नाम आगे चल गया। बहुत सारी ऐसी उदाहरण हमारे समाज में, हमारे रामायण में, महाभारत में, हमारे ग्रंथों में, हमारे धर्मों में हमें समाहित है। किसी भी धर्म के आप पन्ना उठा के लीजिए, प्रेम के सिवा और कुछ नहीं मिलेगा। तो समाज में अगर प्रेम है, समाज में अगर धर्म का संस्कार है तो ये सारी विकृतियाँ नहीं होंगी। लेकिन जो आपने धर्म की बात की है, लेकिन वर्तमान समाज जो है उसमें सबसे बड़ा चीज़ माना जाता है कि व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति को अपने अनुसार कार्य करने की आज़ादी मिलना। और जो घटनाएं घट रही है उसमें कहा जाता है कि जो भी पुरुष का जो ईगो है, अक्सर जो हम देखते हैं कि जब पति और पत्नी के बीच समानांतर मतलब जो है कार्य होता है, जैसे अगर पत्नी जो है ऊंचे ओहदे पर चली जाती है और पति जो है निचला ओहदा पर आता है तो उस समय पुरुष का ईगो हर्ट करता है। और यही कारण है कि पुरुष जब उसके ऊपर पाबंदी लगाती है तो यहीं से तनाव होता है। और मूल विषय माना जाता है कि पुरुष जो है अपने ईगो पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण जो है वर्तमान समाज में जो है घटनाएं घट जाती है कि पति और पत्नी के बीच तनाव पैदा होता है और अंतिम स्थिति में तलाक की उत्पन्न स्थिति हो जाती है। तो क्या मानते हैं, क्या सही है कि गलत है? नहीं, देखिए स्वतंत्रता की बात आपने कही, एक बहुत अच्छी बात है। स्वतंत्रता सबकी होनी चाहिए। हमारा संविधान भी हमें स्वतंत्रता की आज़ादी देती है। लेकिन क्या है कि स्वतंत्रता उस रूप में उसका मूल्य है। अगर हमें स्वतंत्रता है बोलने की, तो अगर हमारे बोली से अगर किसी का कष्ट ना हो तभी हम उसे स्वतंत्रता मान सकते हैं। क्योंकि हमारे बोलने से या हमारे कुछ कार्य करने से अगर किसी को कष्ट होता है, दुख होता है या नुकसान होता है तो उसकी स्वतंत्रता हनन होती है। तो उसकी स्वतंत्रता जब हनन होती है तो हमारी स्वतंत्रता कैसे सुरक्षित रह सकती है? हम कैसे उसको आज़ादी मान सकते हैं? जब तक कि हमें आज़ादी उसी रूप में मानना चाहिए कि हमें बोलने, करने, समझने और उपयोग करने से दूसरे की आज़ादी पर खतरा ना हो। तो यहाँ पुरुषों की ईगो नहीं है। पुरुषों, जो कि हमारा समाज तो पुरुष प्रधान देश है ना, पुरुष प्रधान समाज है, तो कुछ दायरे बनाए हैं, परंपरा बनाई गई है। समाज में हमारा विविधताओं का समाज है, कहीं पुरुष प्रधान है, कहीं
मातृ प्रधान भी माना जाता है। वो ठीक बात है। हमारा जो समाज था, आप पीछे 500 600 700 साल अगर आप पीछे आप जाएंगे तो हमारा सत्तात्मक हमारा समाज था। वहाँ माँ जो पत्नी होती थी या स्त्री होती थी उसका सत्ता चला करता था। लेकिन जैसे जैसे परिवर्तन आया तब ये समाज में परिवर्तन होता है। परिवर्तन को तो आपको स्वीकार करना ही होगा ना। अब हम जिस समय हम लोग पैदल चला करते थे, साइकिल का पहिया का निर्माण हुआ, साइकिल का निर्माण हुआ, मोटरसाइकिल का निर्माण हुआ, कार का निर्माण हुआ, अब हवाई जहाज़ पर हम लोग चलते हैं तो उसको एक्सेप्टेंस तो हुआ ना। तो आप जैसे जैसे हम परिवर्तन करेंगे उसके विकास आएगा। चूँकि कहावत है ना, जितना हमारा विकास होता है उतना हमारा विनाश का भी रास्ता खुलता है। हमने एक इंटर में किताब पढ़ा था ताला, उसमें लिखा गया था कि सुरक्षा का दृष्टि या सुरक्षा की व्यवस्था जितने प्रगाढ़ होती गई, मजबूत होती गई, चोरों की दिमाग उससे 100 गुना ज़्यादा असुरक्षा करने का व्यवस्था बनता चला गया। क्योंकि आप कितना बड़ा हाइजेनिक या माने बहुत बेहतर ताला आप घर के पास आप लगा दिए और चोर लोग उसको तोड़ करके और घर का सारा विधि व्यवस्था भंग कर देता है। तो कहने का मतलब है कि जिस तरीके से जो चीज़ का निर्माण होता है उसको एक्सेप्टेंस होना चाहिए। क्योंकि आप पुरुष अब युगो लेता है तो युगो उसी हिसाब से चलना चाहिए। क्योंकि अभी आपने सही बता कि जब जैसे ही अगर पत्नी घर संचालन कर रही है वो ठीक ठाक रहती है, लेकिन जैसे ही पत्नी घर संचालन करने लगती है, नौकरी करने लगती है और उस पुरुष से ज़्यादा कमाने लगता है तो उसका ईगो बढ़ जाता है। तो ईगो कहाँ से आता है? इसीलिए हम कहते हैं धर्म संस्कार यहाँ पर उसको कड़ी जोड़ने का काम करता है। शालीनता, समानता और एक संयम बरतने का संस्कार उसको चेतना प्रदान करती है। इसीलिए हम कहते हैं कि धर्म और संस्कार दोनों को समाहित करना चाहिए, तभी समाज एक दूसरे के समानता को एकजुट रख पाएगा, एक समान भाव में रख पाएगा, तभी हो पाएगा। ऐसे तो होना ही होगा। तो ये राजेश जी कह रहे थे कि धर्म को जो है, जो भारतीय समाज है उनको अपने धर्म की ओर जो है अग्रसित होना चाहिए और धर्म ग्रंथ जो है उनको पढ़ना चाहिए, जिससे कि अपने आप में जो सामाजिकता है उनको समझ में आ सके। लास्ट सवाल है आपसे, बहुत सारी घटनाएं घट गई, अब जो मामला है, जो कहा जा रहा है कि अब जो पत्नियां हैं उनको जो है नहीं पढ़ाना चाहिए, या फिर जो भी घटनाएं घट रही है उसको किस प्रकार से रोका जाए ताकि इस प्रकार से समाज में जो है द्वेष का जो पति पत्नी के बीच का जो उत्पन्न हो रहा है इसको रोका जाए। ये तो देखने का और समझने का है कि अगर जैसे पत्नी घर तक रहती है, जैसे अभी राजेश भैया ने बताया कि घर तक रहती है तो वो सीमित रहती है और बाहर निकलती है तो वो मतलब उसमें ईगो आ जाता है। तो ये ऐसा सब में नहीं देखा जा सकता और सबको एक चीज़ से, एक आदमी से हम लोग सबको जज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर महिला या हर पुरुष एक जैसा नहीं होते हैं। कोई महिला अगर पति के साथ में अगर पति का कदम से कदम मिला के चल रही है तो वो घर वहाँ तक सुरक्षित है, और वो अगर 4 कदम आगे बढ़ना चाहेगी तो वहाँ पे तो घर बर्बाद होगा ही। तो इसको कैसे सुधारा जाए, ये तो आपस का तालमेल का बात है और हम लोग सबको यही समझाते हैं और सरकार से भी यही ये गुजारिश कर रहे हैं हम लोग कि जो अगर इस तरह से पोस्ट लेके पति को धोखा देके, वो तो नीचे से ही सीढ़ी चढ़ता है ना, आदमी ऊपर जाता है। तो अगर ये पहला पति को धोखा दे सकती है तो कैसे आदमी करे कि उससे ऊपर लेवल का जाने के लिए वो बीच वाला को भी छोड़ सकती है। तो इसके लिए सरकार को भी एक नियम बनाना चाहिए और एक ये पति जो है, पति पत्नी का जो रिश्ता है, इसको सबको अगर मान सम्मान के जैसा अगर चला सकते हैं तभी ये आगे सक्सेस हो पाएगा, नहीं तो ये नहीं चलेगा, ये सिलसिला जारी ही रहेगा। तो ये थे नारी शक्ति सेना की अध्यक्षा सुचिता तिवारी जो ऑन द स्पॉट के सवालों का जवाब दे रहे थे, और राजेश जी जो हैं वो ऑन द स्पॉट 24 के सवालों का जवाब दे रहे थे। जो प्रमुख मुद्दा था कि जो समाज में जो घटनाएं पति पत्नी के बीच घट रही है और यूपी में जो घटनाएं घटी है, आलोक मौर्य, ज्योति मौर्य, साहेबगंज में भी झारखंड की घटना घटी है, कन्हैया पंडित और कल्पना कुमारी, और अन्य क्षेत्रों में भी जो लगातार इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। तो मूल रूप से यही कहा जा सकता है कि जो पति पत्नी के बीच रास्ता है वो संयम से चलता है, दोनों का जो है सम्मान होना चाहिए
और समाज में जो यह जो घटनाएं घट रही है उसको कह सकते हैं कि जो सामाजिक व्यवस्था बनाया गया है, जो धार्मिक रूप से जो है हर धर्म में जो है इस मुद्दे को लेकर के जो कहा गया है उसको अगर फॉलो किया जाए तो इस प्रकार की घटनाएं नहीं घट पाएगी। लेकिन सवाल यही है कि कोई भी अगर एक व्यक्ति अगर गलत करता है तो पूरे समाज को या श्रेणी को गलत नहीं कहा जा सकता है। और वाकई में जो भारतीय समाज है उसमें नारी शक्ति को ही अहम माना गया है और कह सकते हैं कि बेटी पढ़ाओ के साथ साथ पत्नी पढ़ाओ का जो नहीं पढ़ाओ का जो बात बोला जा रहा है या वाकई में ये कह सकते हैं कि ये सही नहीं हो सकता है समाज के लिए। और हर समाज में पढ़ने लिखने और अब घूमने फिरने की आज़ादी है और इसको जो है कह सकते हैं कि पूरे रूप में जो है इनको देना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्रता ही व्यक्ति की जो विकास का श्रेणी मुख्य रूप से माना जाता है। तो आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। आप इस प्रकार की खबरों को देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद।